जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। आज सुबह से ही पेपर में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, ये खबर बहुत ही सुर्खियां बटोर रही है। 62,000 पदों पर भर्ती, जो कि शिक्षा और लोक सेवा चयन आयोग ने इससे कमान संभाली है। इसको हम दो भाग में समझेंगे। एक भाग में हम लोग समझने वाले हैं कि 62,000 पदों पर जो भर्ती होने वाली है उसकी क्या प्रक्रिया है, और दूसरे भाग में हम लोग समझने वाले हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है उसमें अब नए बदलाव क्या किए गए हैं। उस इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ आपके अपने ऑफिशियल चैनल ऑलपस एकेडमी पे। अगर आप सब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्या कैसे होने वाला है। ये जो चुनावी वर्ष 2026 का महालक्ष्य है उसे हम लोग आइए एक नज़र में समझने का प्रयास करते हैं। देखा जाए कुल पदों का जो लगभग आंकड़ा निकल कर आ रहा है, 1 लाख पद हैं। ठीक है, जिसमें से 62,000 प्लस पदों पे भर्ती की वर्तमान तैयारी जो है जारी कर दिया गया है। कितने पद भाई? 62,000 प्लस पदों पे भर्ती जो होने वाली है उस पे काम किया जाना शुरू हो चुका है। अब ये जो महाअभियान है ना, ये किसके हाथों में कमान है? ये देखिएगा, यहाँ पर 2 लोगों को ज़िम्मेदारी दी गई है। एक तो आपका जो प्रमुख आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो, और जो लोक सेवा आयोग है, इन दोनों के हाथ में इसकी कमान जो है सौंप दी गई है। ठीक है? 2 लोग मिलकर अब इसे संचालित करेंगे। कौन-कौन? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और आपका जो है उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग, ठीक है? और लोक सेवा आयोग। दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे, इस भर्ती को जो है सही तरीके से पूर्ण रूप से जो है अंतिम चरण तक ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आइए अब हम शिक्षा जो चयन आयोग है, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा का जो अवसर है, उसमें कितने-कितने पद हैं, पदों का जो बँटवारा हुआ है, उस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिक शिक्षा जो है, वो नगरीय क्षेत्र की अगर बात किया जाए, तो नगरीय क्षेत्र में आपके जो हैं 11,000 पद, जिसकी अधियाचन जो है ऑफ़लाइन भेजा जा चुका है। और बेसिक शिक्षा जो ग्रामीणांचल में देखा जाए, तो वहाँ पे जो है आपके 35,000 पद हैं। इसके अभी अधियाचन भेजने की तैयारी की जा रही है, यानी कि जो आपकी नगरीय क्षेत्र हैं 11,000 पद, इसका जो है ऑफ़लाइन अधियाचन भेजा जा चुका है। लेकिन अभी जो ग्रामीणांचल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो 35,000 की पद हैं, वो अभी भेजने की तैयारी में हैं। यहीं पे देखा जाए तो टीजीटी, पीजीटी और संलग्न प्राइमरी में देखा जाए तो इसमें 21,252 पद की बात किया जा रहा है। कितना? 21,252 पद। इसका भी अधियाचन अपलोड कर दिया गया है। और एडेड माध्यमिक जो प्रधानाध्यापक और अनुदेशक हैं, जिसमें आपके 2,643 पद एडेड प्लस में और आपके 2,000 पद अनुदेशक में, इसकी अधियाचन अभी अपलोड करने में आगामी भर्ती में इसे अपलोड किया जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं कि जो शिक्षा चयन आयोग है वो उच्च अल्पसंख्यक एवं प्रशासनिक जो पद हैं, पदों का बंटवारा किस तरीके से है। जो पद के बंटवारे हैं वो उच्च शिक्षा में अगर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 2107 पद हैं, जिसका विज्ञापन जुलाई के अंतिम सप्ताह में क्या है, संभावित है। ठीक है, और यहीं पे अगर देखा जाए एडेड महाविद्यालय जो प्राचार्य 111 पद, इसका विज्ञापन जारी है। ठीक है, और अल्पसंख्यक महाविद्यालय की अगर हम बात करें तो महाविद्यालय में 150 पद यानी कि 150 पद आपकी ये सितंबर से अक्टूबर तक इसका अधियाचन आने की संभावना है। और माध्यमिक विद्यालय में 300 पद जो कि सितंबर अक्टूबर तक इसके भी संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, और प्रशासनिक और शिक्षा निदेशालय में देखा जाए तो कनिष्क लिपिक में जो आपके हैं वो 131 पद हैं, और आशु लिपि के 25 पद हैं। आशु लिपि यानी कि आप जो शॉर्ट हैंड सीख कर आशु लिपि की तैयारी करते हैं, आशुलिपि पद पे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसमें जो है अंतिम चरण पर है। आई बात समझ में? चलिए अगले स्तर पे चलते हैं। तो जो लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी की जो भूमिका है, उसकी प्रगति है, उसे देख लेते हैं। कुछ प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं और कुछ अभी आगामी में बाकी हैं। तो देखा जाए तो राजकीय महाविद्यालय जिसमें सहायक आचार्य के 1253 पदों पर चयन, और प्रवक्ता के देखा जाए तो 1518 पद पर चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एलटी ग्रेड में देखा जाए तो सहायक आचार्य 7,466 पदों पर चयन हुआ है। अब जो नया अधियाचन आयोग को भेजा गया है वो राजकीय इंटर कॉलेज में 8,905 पद पे भेजा गया है, जो आगामी प्रक्रिया में है। ठीक है,
अब आइए वर्तमान स्थिति का समग्र विश्लेषण हम कर लेते हैं कि जो भर्ती पूर्ण हो चुकी है, जो प्रक्रिया में अभी है और जो आगामी में आने वाली है। तो जो पूर्ण हो चुकी है भर्ती, ये देख सकते हैं आप कि आपका टीजीटी, पीजीटी और लोक सेवा आयोग प्रवक्ता का और बेसिक शिक्षा एडेड में ये पूर्ण हो चुकी है। लेकिन प्रक्रियाधीन यानी कि अपलोड है जो, उसमें टीजीटी, पीजीटी में प्राइमरी में 21,252 पद हैं, एडेड में 2,643 हैं और राजकीय कॉलेज में 8,905 हैं। और निदेशालय लिपिक में देखा जाए तो अभी हमने बात किया था, जो 25 पद आपके कौन से थे, आंसू लिपिक के थे, यानी शॉर्ट हैंड वाले की बात की जा रही थी। आगामी में देखा जाए तो बेसिक शिक्षा में 35,000 पद, जिसमें नगरीय में आपके 11,000, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2107 और अनुदेशक में 2,000 के पद जो है क्या है, आगामी तैयारी इसकी की जा रही है। आई बात समझ में? अब इसकी महत्वपूर्ण तिथियां को हम लोग समझ लेते हैं। तो जो जुलाई का अंतिम सप्ताह है, जुलाई के अंतिम सप्ताह तक 2,107 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का विज्ञापन आने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। और यही अगर सितंबर और अक्टूबर की बात किया जाए तो जिसमें अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में 150 पद और माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में 300 पद के लिए अधियाचन भेजा जाएगा। आई बात समझ में? और यहीं पर अगर हम दिसंबर की बात करें तो विभिन्न विभागों में कुल 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का अंतिम लक्ष्य पूर्ण होने की समय सीमा तक जो है लक्ष्य रखा गया है। आई बात समझ में? तो ये जो है ना, सुबह से न्यूज में जो है एकदम पूरी तरीके से सुर्खियां बटोर रहा था कि 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी जो है, लोक सेवा आयोग ने इसकी कमान संभाल ली। तो ये था एक पूरा तरीके से खाका जो न्यूज़पेपर में सुबह से एकदम देख रहे थे, धड़ल्ले से वायरल हो रहा था, उसको हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि जो हमारा सरकार चुनावी वर्ष 2026 के अंत तक देखा जाए तो 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य रखा है, जिसमें काम बहुत तेजी से चल रहा है। और इससे जो है 2 लोगों को कमान सौंप दी गई है कि 2 लोग मिलकर इसको क्या करेंगे, इस भर्ती को जो है अंतिम चरण तक ले जाने का कार्य करेंगे, जो कि जुलाई से सितंबर तक इसके विज्ञापन की तैयारी चल रही है। जुलाई से सितंबर तक में इसमें सारे काम कर लिए जाएंगे। ठीक है, ये जो खबर निकल कर आ रही है, आज ही विनोद कुमार तिवारी द्वारा ये खबर प्रस्तुत किया गया था आज के अखबार में। आप अखबार को भी अगर देखें तो खास खबर के रूप में प्रयागराज में ही आपको ये पेपर कटिंग के रूप में मिल जाएगा। आई बात समझ में? अब हम समझते हैं क्या कि जो हमारा द्वितीय भाग था, जिसमें हमने कहा था कि 2 भाग में हम समझेंगे, तो जो हमारा दूसरा भाग है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो नया परीक्षा पैटर्न बनाया गया है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब क्या किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया को लाया जा रहा है। यानी कि जो अब शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो लगभग जितनी वैकेंसियां हुआ करती थी उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब नया रूल ला दिया गया है, जिसमें टीजीटी पीजीटी में क्या किया जा रहा है, अब आपको निगेटिव मार्किंग लाने का जो है प्रावधान लागू कर दिया गया। नकारात्मक अंक कैसे लागू होंगे, तो देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब 1/3 यानी 1/3 क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। यानी कि आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि एक प्रश्न सही प्रश्न के आपको 3 अंक मिलते हैं, तो अब 1 अंक क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। कुल 120 प्रश्नों का नया ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें जो पहले क्या था 100 हुआ करता था वो अब 120 होगा। और जिसमें आपका क्या होगा, जो मुख्य विषय होगा उसके 90 प्रश्न होंगे और प्लस इसी में 30 प्रश्न आपको जीएस को भी क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। और ये टीजीटी पीजीटी में सामान्य ज्ञान की अगर बात किया जाए तो पहली बार टीजीटी पीजीटी में जो 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी उसमें आपको जीएस को भी क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। आई बात समझ में? अब ये देखिए मापदंड क्या है, पुराना पैटर्न क्या है और नया पैटर्न क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो जो कुल प्रश्न होंगे उसमें विषयावार विभाजन किया गया है, जिसमें आपके जो विषय हैं और उसमें और 30, ये देखिए क्या था, 70 प्लस 30 का पहले था, जो पुराना पैटर्न था कि जो आपका विषय था उसमें 70 प्रश्न और 30 प्रश्न जीएस के थे, जिसमें आपका जो प्रति अंक था वो 2 अंक का था और आपके कुल अंक जो होते थे कि 200 अंक के होते थे, जिसमें कोई भी नकारात्मक अंक नहीं था, समय 2 घंटे का ही था। लेकिन अब जो नया पैटर्न आया है उसमें क्या कर दिया गया है, आपको 120 प्रश्न कर दिया गया है, जिसमें आपका जो विषय होगा उस विषय से आपको 90 प्रश्न करने होंगे और प्लस 30 प्रश्न आपके जीएस के होंगे। और इसी में जो अंक 2 अंक के थे उसको अब 3 अंक कर दिया गया है, यानी कि एक प्रश्न आपके 3 अंक के हो जाएंगे, तो कुल आपके 360 के बनेंगे। लेकिन यहां पर अब निगेटिव मार्किंग आ गया है 1/3 का। अब
एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है कि समय 2 घंटे का ही दिया जाएगा आपको। पहले 100 प्रश्न करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते थे। अब वही जो है प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, 120 कर दिया गया है, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया गया है, लेकिन समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2 घंटे का ही समय आपको दिया जाएगा। यानी कि पहले 2 घंटे में 100 प्रश्न, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब उसी 2 घंटे में 120 प्रश्न आपको करने हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो 1/3 कर दिया गया है, समय 2 घंटे ही रखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो कंपटीशन है वो और बढ़ गया है। ठीक है, पहले 2 अंक हुआ करता था सही पे, अब 3 अंक दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको गलत पे 1 अंक क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि समीकरण अगर समझे तो 3 गलत उत्तर देने पर आपके 1 सही उत्तर रद्द हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, तुक्का लगाने का प्रयास अब नहीं करना है। पहले हम लोग तुक्का लगा लिया करते थे, अब तुक्का लगाने का काम खत्म हो गया। इसका कुछ कारण भी लोग दिए हैं कि क्या कारण था। छात्रों की मांग थी कि जो देखा जाए तो विशाल पाठ्यक्रम हुआ करता था, जैसे लगभग मान के चलिए 50 प्लस किताबों का मूल्यांकन करना पड़ता था, उसमें से केवल 70 प्रश्न संभावित थे। लेकिन अब क्या किया गया कि उसी में 70 की जगह 90 कर दिया गया, 90 प्रश्नों को कर दिया गया, और जो है 30 प्रश्न आपके जीएस के थे ही उसके साथ जोड़ दिया गया, यानी कि प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया, 120 प्रश्न कर दिए गए। समय वही 2 घंटे, समय में कोई बदलाव नहीं किया गया, केवल और केवल आपके प्रश्नों की संख्या में बदलाव किया गया, और समय को वही रखते हुए नेगेटिव मार्किंग को जोड़ दिया गया। सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न अनिवार्य रूप से शामिल होंगे इसमें, बातें मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अब जो होगा इसमें 120 प्रश्न 90 प्लस 30 का समायोजन किया गया है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये था आपका क्या, ये इस तरीके का, ये जो आज सुबह से खबर चल रही थी उसका पूरा खाका मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप अभी आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये जानकारी पसंद आई हो तो आप सभी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या है आप लोग खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निष्कर्ष बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष में निकल कर यही आ रहा है कि अब तुक्का मारने से काम नहीं चलने वाला है। जिस प्रश्न पे 100% गट्स हो उसी प्रश्न को आप कर सकते हैं, तुक्का वाला काम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट सेशन में, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ आप सभी से पुनः मैं रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।